सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 671 है। आज का तारीख 5 नवंबर 2024। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को। आम आदमी पार्टी गवर्नेंस, आइडियल गवर्नेंस फॉर पीपल्स वेलफेयर। आम आदमी पार्टी अपोजिशन रोल, bringing out the people's issues into the space and finding solutions and boldly resisting the wrong policies of the government. दिल्ली ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन अभी चल रहा है। इसमें एक गिफ्ट दिया गया है दिल्ली का लोगों को, मोहल्ला बसेस। ये मोहल्ला बसेस छोटे बसेस हैं, जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, वो मोहल्ला में घूमते हैं। जैसे कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो बोलते हैं। हम अगर हमारा घर से निकलेंगे तो मेन रोड में बस स्टॉप तक जाने के लिए शायद 10, 15, 20 मिनट भी लग सकता है। वो चीज आप ये 150 मोहल्ला बसेस में बैठ के आप जा सकते हैं, मेन बस जहां पकड़ना वहां। तो ये बहुत ही बड़ा काम है। और अभी 2025 तक, अगले साल तक जो है 2000 मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला बसेस दिल्ली में बन जाएगा। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है लास्ट माइल कनेक्टिविटी में। ये सिर्फ दिल्ली शहर में हो रहा है और दिल्ली में पूरा लॉ एंड ऑर्डर का बट्टा बैठ गया है। मैं अभी शालीमार बाग में था। वहां गुंडे लोग ने 2 बच्चों को स्टैब किया है और ये ऐसा कंटिन्यूअसली चल रहा है। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ये अरविंद केजरीवाल ने कल कहा था और उन्होंने बोला, हम लोग यहाँ पे शालीमार बाग की झुग्गी के इलाके में खड़े हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत दिल दहलाने वाली वारदात हुई। रात को 3 बजे के करीब इस झुग्गी बस्ती के 2 लड़के, हिमांशु और मनीष, वो जागरण के बाद अपने घर लौट रहे थे। वो अपने घर पहुंचे ही थे, घर की गेट के बाहर, कि अचानक 7-8 लड़कों ने उनके ऊपर हमला किया। उनमें से मनीष को इतनी बार चाकुओं से गोदा गया कि उसकी मौत हो गई, लेकिन हिमांशु बच गया। मुझे बताया गया कि मनीष भी काफी समय तक, मनीष की सांसें चल रही थी। पुलिस मनीष को टाइम पे अस्पताल नहीं लेके गई और उसको टाइम के ऊपर मेडिकल सुविधा नहीं मिली। अगर समय पे मेडिकल सुविधा मिल गई होती तो आज मनीष की मौत नहीं होती। अमित शाह को मैं बोलना चाहता हूं कि ये लॉ एंड ऑर्डर आपसे नहीं संभल रहे तो आपको रिजाइन करना चाहिए। यही चीज दोहराया है हमारे आम आदमी पार्टी दिल्ली के मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज भी। अदानी स्कैंडल के ऊपर संजय सिंह ने पार्लियामेंट में बोला था और उनको बोल दिया जा रहा है कुछ हद तक, लेकिन बोलने का, लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है बल्कि स्पीकर बोल रहे हैं। और कल संजय सिंह ने पार्लियामेंट में पेट्रोल प्राइसेस के बारे में भी बताया था। उन्होंने बोला कि दिल्ली में पेट्रोल प्राइस जो है सबसे सस्ता है। बीजेपी रूल्ड स्टेट्स जो भी है, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, वहां इससे बहुत बढ़ के है। और एक बड़ा सा प्रोटेस्ट भी हुआ था पार्लियामेंट के सामने। इंडिया गठबंधन का एमपीस ने पार्लियामेंट का सामने अदानी स्कैंडल के ऊपर एक प्रोटेस्ट किया था। उसमें संजय सिंह अच्छे से नारा लगा रहे थे, उन्होंने लीड किया था। जिसमें आपको प्रोमिनेंट अपोजिशन लीडर्स जैसे कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, सभी लोग दिखे। तो रेवड़ी बोल रहे हैं आजकल। बीजेपी विमर्श करती है सबको, आम आदमी पार्टी को, कि तुम रेवड़ी बांट रहे हो, जैसे कि फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री बस का ट्रैवल महिलाओं के लिए, ये सब। लेकिन उन्होंने, बीजेपी ने अभी बता रहे हैं दिल्ली में कि हम अगर सत्ते में आएंगे तो जो आम आदमी पार्टी जो फ्री रेवड़ी दे रही है वो सभी चीज हम उसको चालू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे करके बोल रहे हैं। और दिल्ली चीफ मिनिस्टर आतिशी एक डिफेमेशन केस में लड़ाई चल रहा है उनका कोर्ट में। तो
उन्होंने कल बताया कोर्ट को कि ये एक बड़ा सा ऊंचा थ्रेशोल्ड रखा गया है पॉलिटिकल डिफॉर्मेशन केसेस में, तो ये सही बात नहीं है। तो हमने बीजेपी के ऊपर बोला था, हमने कोई आदमी के ऊपर नहीं बोला था। तो कोई बीजेपी का आदमी मेरे ऊपर डिफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने पार्टी के बारे में बताया था करके उन्होंने कल कोर्ट को बताया था। और दिल्ली में मर्डरर्स और क्राइम बहुत ऊंचे स्तर पे चल रहा है, रोज शूटिंग्स चल रहा है। इसके बारे में 12 घंटे में 3 खून हो गया, इसका पूरा डिटेल्स यहाँ दिया गया है। और केजरीवाल ने कल दिल्ली असेंबली के इलेक्शन के तहत आम आदमी पार्टी का जो महिला वॉलंटियर्स हैं उन लोगों से सबसे उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके बात किया था। और मनोज कुमार ओहरी, ये जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने ईडी को बताया था कि नेक्स्ट जो हियरिंग है ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस चल रहा है, तो चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर फॉर्मर मनीष सिसोदिया के ऊपर, तो उन्होंने चैलेंज किया था कि कोर्ट डिसीजन को कि उसके ऊपर जो सुनवाई जो है 20 दिसंबर को होगा। और आम आदमी पार्टी का एमपी एक अर्जेंट पार्लियामेंट्री डिस्कशन चाहते हैं, वो लॉलेसनेस इन कैपिटल, दिल्ली में जैसा शूटिंग चल रहा है, लॉ नहीं चल रहा है, इसके ऊपर डिस्कशन पार्लियामेंट में होना चाहिए करके उन्होंने बताया। वैसे ही कल राज्यसभा में अदानी का करप्शन के ऊपर भी उसने काफी चीज बोला था। संजय सिंह, राज्यसभा एमपी फ्रॉम दिल्ली। करप्शन पे तो बोलने लग जाऊंगा तो अडानी को तो लेकर बैठे हुए हैं। आप 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई अडानी ने। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत आपके अधिकारियों को। संजय जी, 2200 करोड़ की रिश्वत। संजय जी प्लीज। सर वो क्या बोल रहे हैं सर? वो आप इधर बोलेंगे कि उधर बोलेंगे प्लीज। सर 2200 करोड़ रुपए की अडानी ने रिश्वत खिलाई हिंदुस्तान में महंगी बिजली बेचने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑयल फील्ड अमेंडमेंट बिल एक आया है, तो उसके वजह से स्टेट गवर्नमेंट में जो भी जॉब्स है वो आपको निकल जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी, ये एक चीज होने वाला है। और ये बीजेपी बोल रहा है कि ये बिल जो है पेट्रोल प्राइसेस को कम करने का काम करेगा। और क्या है इस मकसद इस बिल का सर? इसमें लिखा हुआ है कि आप इन्वेस्टर्स को बूस्ट करेंगे, इन्वेस्टर्स को, अलग अलग कॉर्पोरेट घरानों को बढ़ावा देंगे इस क्षेत्र में। इस बिल का एक मकसद, बड़ा मकसद ये भी है। और जो ओएनजीसी है मान्यवर, जिसको 23-24 का मुनाफा 40,000 करोड़ रुपए का हुआ है, मुनाफे की कंपनी जो है, जिस क्षेत्र में ओएनजीसी को, पब्लिक सेक्टर को, महारत्ना को मुनाफा हो रहा है, वहां मुनाफा कमाने के लिए आप और कंपनियों को लाना चाहते हैं। दूसरी बात, इस क्षेत्र के अंदर जो आप ये बिल ला रहे हैं, इसमें राज्य सरकारों के भी अधिकार आप छीन रहे हैं और सारे अधिकार आप केंद्र के पास चाहते हैं, जिससे संघीय ढांचे पर भी चोट पहुंचेगी और राज्यों के साथ आपका झगड़ा और बढ़ेगा इस कानून के माध्यम से। यह फेडरल स्ट्रक्चर के भी खिलाफ है बुनियादी तौर पे, जिसका जिक्र भी बाकी हमारे साथी यहां पे कर रहे थे। मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, आपने कहा पेट्रोल का दाम कम होगा, डीजल का दाम कम होगा। जो बीजेपी शासित राज्य है उनके 2-3 के ही नाम पढ़ रहा हूं मैं। चंडीगढ़ में आज पेट्रोल का दाम है 100 रुपए। बिहार में आज पेट्रोल का दाम है 105 रुपए। और जिस दिल्ली की आप आलोचना करते रहते हैं, बार हर बात पे आलोचना करते रहते हैं, यहां पेट्रोल का दाम है 94 रुपए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया। महंगाई से लोगों को बचाने के लिए पेट्रोल और डीजल भी सस्ते दामों पर दिया। और इन्फ्लेशन का रेट अगर देखा जाए तो सबसे कम इन्फ्लेशन इंडिया में कौन सी स्टेट में है? वो दिल्ली स्टेट में है। दिल्ली में सबसे कम इन्फ्लेशन है 4%। और सबसे ज्यादा
छत्तीसगढ़ में है 8.9% और बिहार में है 7.8% और उड़ीसा में है 7.5%। ये इन्फ्लेशन का फिगर्स है। ईयर ऑन ईयर ये बढ़ते ही जा रहा है इन्फ्लेशन। एक 11th क्लास स्टैंडर्ड का दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली लड़की ने एक वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं। हाय, हाय, क्या पढ़ रहे हो आप? द जंगल बुक, द जंगल बुक, ओके। कौन से क्लास में हो? 11th, 11th। कौन से स्कूल में हो? सर्वोदय विद्यालय राउज एवेन्यू। सरकारी स्कूल? हाँ जी, कैसा स्कूल है? बेस्ट स्कूल है। बेस्ट क्यों है? यहाँ पे इतना बड़ा प्लेग्राउंड है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है जहाँ मैं सारी बुक पढ़ सकती हूँ, और वहाँ पे कंप्यूटर रूम है जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, और हाँ वहाँ पे ना एक अलग से रूम भी है पता है, जहाँ पे हम जेई और नीट के बच्चे पढ़ते हैं। ओके, और आप क्या पढ़ते हो? मैं पीसीबी। व्हाट इज इट? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। व्हाट यू वांट टू बी? आई वांट टू बी अ डॉक्टर। ग्रेट। सो आपको लगता है कि दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार काम कर रही है? हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि अभी तो मैं 16 साल की हूँ, पर आगे जब समय आएगा तो मैं चाहती हूँ कि मैं पहला वोट उन्हीं को दूँ अपना, और उनको थैंक यू करूँ इतनी अच्छी अच्छी सुविधाओं के लिए। आतिशी सीएम दिल्ली ने डायरेक्टर और चीफ सेक्रेटरी और बाकी ऑफिसर्स को उन्होंने फटकार लगाया था कि एक इंक्वायरी करने को बोला था। इसमें नांद नगरी रेलवे स्टेशन ओवर ब्रिज के ऊपर और अंडर ब्रिज के ऊपर 2011 से 2015 तक जो एग्जीक्यूशन हुआ है, इसके ऊपर उन्होंने एक इंक्वायरी डालने को बोला था। पंजाब का न्यूज इस प्रकार है, और एक बहुत ही खुशखबरी है पंजाब का और इंडिया का आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स को। ये पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बेंस, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है यूनेस्को फोरम ऑन फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इन कोरिया में। It is a profound honor to be here with you today, representing my country India and the indomitable spirit of my state Punjab, a land steeped in courage, sacrifice. I come from the sacred soil of Shri Anandpur Sahib, a place where history was redefined and humanity forever enriched. It was at Shri Anandpur Sahib that the 10th Sikh Guru, Shri Guru Gobind Singh Ji, bestowed upon the world the Khalsa, a divine brotherhood that transcends border, caste, and creed. It embodies eternal values of courage, truth, and resilience. My turban stands tall in front of you. It is a permanent crown bestowed upon my Guru, other than being my symbol of my faith. It is a symbol of honor, pride, and at the same time, responsibilities of those who have lived by the spirit of truth and service to humanity. तो ये उन्होंने उस समय आम आदमी पार्टी का जो विद्या का जो क्रांति हो रहा है, शिक्षा का क्रांति, इसके बारे में समझाया, वो क्या मॉडल है और उन्होंने कैसा इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ लाइव्स में हुआ है ये केजरीवाल का एजुकेशन मॉडल के ऊपर, और उनका विजन क्या है, ये चीज के बारे में बताया था। इसकी वजह से पूरा वर्ल्ड को हम इंस्पायर कर रहे हैं। केजरीवाल का शिक्षा का मॉडल, आम आदमी पार्टी का शिक्षा का मॉडल, ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा। पूरा दुनिया में ढंका बज रहा है शिक्षा क्रांति के ऊपर। अपॉइंटमेंट्स जो पंजाब में जो भी हुआ है वो सभी चीज सिर्फ मेरिट के ऊपर हुआ है। अभी 485 अपॉइंटमेंट्स दिया गया था परसों के दिन, और गवर्नमेंट अभी तक जो है पंजाब गवर्नमेंट 50,000 गवर्नमेंट जॉब्स दे दिया है। इसमें कोई भी घूस, कोई भी रिकमेंडेशन, कोई चीज नहीं कंसिडर किया, सिर्फ मेरिट के ऊपर दिया गया है। ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੇਟ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਆਹ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਆਹ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਤਾਂ ਲੇਟ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਹੁਣ ਡਬਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਬਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿਓ, ਨੰਬਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ नहीं लगूगी। ਤੁਸੀਂ बड़िया बड़िया कुर्सियां ਤੁਹਾਡਾ इंतजार कर रही ने। और भगवंत मान इतना बोलते हैं कि कोई भी आदमी अगर प्रूव कर ले कि 1 रुपया भी घूस दे के जॉब लिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे 80,000 करोड़ खर्च करके उन्होंने बनाया गया था, लेकिन इसके 1 साल के अंदर ये हालत हो गया, इतना बुरी हालत हो गया, वो हमने यहाँ वीडियो में बता रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये करप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ये रोड बनाने वाले जो डिपार्टमेंट है उसका और मिनिस्ट्री का। भगवंत मान परसों पंजाब में ये कहा था कि हम लोग 94 मेडिकल क्लिनिक्स में से, जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें से 35 लाख पेशेंट्स को पिछले 2 साल में ट्रीटमेंट किया है, और बस सर्विसेज स्टूडेंट्स को PH11 दिया है, स्कूल लंच दिया है, और स्पेशल कैंप्स वुमेन के लिए बनाया गया है, वुमेन वेलफेयर के लिए दानेवाला गवर्नमेंट कॉलेज में। और पंजाब गांव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है एक न्यूट्रिशियस आटा बिस्किट्स को लॉन्च कर रही है। ये सभी चीज पंजाब में हो रहे हैं, इसके बारे में भगवंत मान ने बताया था। और महाराष्ट्र का एक न्यूज है, कल एक ऐतिहासिक चीज होने वाला था और अभी तक प्रोटेस्ट भी हो गया है। वो मरकड़वाड़ी सोलापुर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, वहां इलेक्शंस कंडक्ट करने वाले थे बैलेट पेपर से। उन लोगों ने, गांव वाले बोले थे कि यहाँ जरूर घपला हुआ है ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा। यहाँ का जो कैंडिडेट जो ये पिछले 3 साल से जीत रहे हैं, मतलब ज्यादा वोट्स हमारा गांव से ले रहे हैं, उनको कम मिला, और सडनली मतलब बेमतलब का एक बीजेपी कैंडिडेट को 1000 से ऊपर वोट मिला। ये सही नहीं है करके उन्होंने कल बैलेट पेपर से एक मॉक इलेक्शन कराने वाले थे, सब अरेंजमेंट्स कर चुके थे, लेकिन प्रशासन इतना घबरा गई, उन्होंने कई सारे पुलिस को भेज के उसको 144 सेक्शन लगाई पहले, बाद में कर्फ्यू भी लगा के उनको रोक लिया। लेकिन ये चिंगारी बढ़ने वाला है। अभी ऑलरेडी अकोला डिस्ट्रिक्ट में 2 विलेजेस में, 2 गांवों में ये वो लोग भी बता रहे हैं कि हम भी ऐसे ही करेंगे जैसा मरकड़वाड़ी विलेज में हुआ है। इंडिया में डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन कितना जोरों से चल रहा है, पूरा मीडिया में, व्हाट्सएप चैनल्स में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हर जगह चल रहा है। तो ये पूरा साउथ एशियन कंट्री से सबसे ज्यादा है। हमारा अगर एक सर्वे हुआ था, इसमें आपको थ्रेट्स देखा जाए, कोई भी देश के लिए क्या थ्रेट हो सकता है, क्या हो सकता है। अभी मान लीजिए एक देश है, दूसरा देश उसके ऊपर बॉम्ब डाल रहा है, युद्ध कर रहा है, तो वो एक बड़ा थ्रेट है ना। और उस कोई भी देश में वहाँ कोई लोगों को काम धाम नहीं है, वो लोग पैसे कमा नहीं सक रहा है, तो वो लोग भूखमरी में है, वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और वहाँ कोई डिक्टेटर आ गया, उन्होंने पूरा लोगों को दबाने लगा हर चीज और हिंसा फैलाने लगा, वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। वैसा एक थ्रेट देखा जाता है, उसके लिए सर्वे भी किया जाता है पूरा दुनिया में। इसमें से 34 रिस्क जो है कंट्रीज का, उन्होंने कंपाइल किया था। उस रिस्क में से मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, ये दोनों चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्क माना जाता है। ये चीज में रिस्क में 34 रिस्क में से इंडिया नंबर 1 में है पूरा दुनिया में।
तो पूरा दुनिया में, इसका मतलब इंडिया में इतना सारा मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है, वो कोई भी कंट्री में नहीं फैल रहा। इसलिए आपके न्यूज का जरूरत बहुत ज्यादा है और हम लोगों का पूरा कर्तव्य है कि सही न्यूज को फैलाएं। आजकल रेस्क्यू जो बोलते हैं उसका जमाना चल रहा है। तो रेस्क्यू का मतलब वो कोर्ट में जो जजेस रहते हैं वो लोग अपने आप को वहां से हटा देते हैं, बच जाते हैं, कोई केस को लेने के लिए बचा अपने आप को बचाते हैं, उसको रेस्क्यू बोलते हैं। तो अभी संजीव खन्ना साहब ने बोला था कि मैंने एक बैच ऑफ पिटिशंस है लॉ रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का, ये चीज में मैं बैठूंगा नहीं करके वो अपने आप को रेस्क्यू कर ले, बचा लिया है। तो ये हियरिंग होने का था पिटिशंस के ऊपर, 2 चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और एक संजय कुमार जस्टिस, ये दोनों करने का था, लेकिन चीफ जस्टिस ने अपने आप को बचा लिया है ये हियरिंग से। और एक जगह भी ऐसा ही हुआ है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक न्यूज, आम आदमी पार्टी ने एक मेंबरशिप ड्राइव शुरू किया था एक यूपी में, एक विलेज में, बस्ती में, और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है यूपी में। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्यों बढ़ने वाला है इसका कहानी बताता हूं मैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का काम देखने के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी कमीशन है, तो वो कमीशन रिकमेंड करती है कि गवर्नमेंट को आप जो है इतने पैसे में आप इलेक्ट्रिसिटी खरीदो, इससे वो ट्रांसमिशन करने वाले कंपनियों से, उसमें गवर्नमेंट का एनटीपीसी हो सकता है या प्राइवेट का अदानी का हो सकता है। तो वो लोग जो एनटीपीसी हो या अदानी का कंपनी हो, वो लोग नहीं मांग रहे हमारा प्राइस बढ़ाओ, हमको बहुत नुकसान हो रहा है करके, वो लोग नहीं बोला, ये यूपी की बात है। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कमीशन जो बना है वो भी गवर्नमेंट ही बनाती है, जो कोई जज को या किसी को वो उसमें चेयरमैन बना के, वो कमीशन खुद बोल रहे हैं कि आप 15 से 20% जो है अगले साल अप्रैल से हम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, हम उसके ऊपर तरस खा रहे हैं, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट को वो रिकमेंड कर रहे हैं 92,000 से 95,000 करोड़ इसको ये बढ़ोतरी करने से गवर्नमेंट को खर्चा आएगा। कोई बात नहीं, वो तो आम जनता देने वाली है। और उन्होंने बोल रहा है, वो कमीशन बोल रहा है, कंपनियां नहीं बोल रहा है, कमीशन बोल रहा है कि ये बेचारे कंपनियों को 12,800 से 13,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, इसलिए हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अप्रैल से बढ़ाना चाहते हैं यूपी में। यहाँ आजकल ये हाल है कि गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि बेचारे कंपनियों को लॉस हो रहा है, प्राइवेट कंपनी को, इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ा के लोगों के ऊपर ठोस देंगे, ये बात। और चेन्नई में एक न्यूज है, तो इतना ज्यादा प्राइवेट स्कूलों का फीस बढ़ाया गया है पिछले 3 साल में, वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो इसकी वजह से बच्चों को स्कूल भेजने का खर्चा बहुत ज्यादा बोझ बन गया है पेरेंट्स के ऊपर। और भोपाल गैस ट्रेजेडी आप सुने होंगे, इसमें कई सारे लोग मर गए थे, सैकड़ों लोग मर गए थे। एक फैक्ट्री था उनका, उसमें एक्सीडेंट होके गैस बाहर निकला और पूरा भोपाल में फैल गया था। ये होके अभी 40 साल हो गया। तो 40 साल होने के बावजूद ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर कहा रहता है पूरा दुनिया में, इंडिया में नहीं, सबसे पूरा दुनिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर कहलाता है। लेकिन अभी तक एक आदमी को भी जेल में नहीं भेजा गया है। ये यहाँ का जस्टिस सिस्टम ऐसा चल रहा। और जीएसटी अभी 5th मंथ हो गया, 5 महीना हो गया लगातार एलपीजी गैस को एलपीजी गैस बढ़ा दिया जा रहा है, और इसमें जीएसटी कलेक्शन इसकी वजह से बढ़ते जा रहा है।
अभी जीएसटी कलेक्शन 8.5% बढ़ गया और 1.82 लाख करोड़ बढ़ गया। तो जीएसटी कलेक्शन इसलिए बढ़ रहा है कि सभी चीजों का तो दाम बढ़ रहा है, इसके साथ साथ ये पेट्रोल का भी दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पेट्रोल का बढ़ रहा है, डीजल का बढ़ रहा है और एविएशन फ्यूल जो रहता है जिसमें जेट इंजन्स में और एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं, तो इसका भी बढ़ा रहे हैं। इसके वजह से तो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ के जा रहे हैं। तो आप अगले समय में आपका पूरा हर चीज बढ़ जाएगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल और जो ट्रैवल करते हैं फ्लाइट्स में उनका भी पैसे बढ़ने वाला है। और अदानी स्कैम के ऊपर और एक न्यूज है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बोला था कि हम अभी एक प्रोटेस्ट करेंगे अदानी का इश्यू के ऊपर, और उनका जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन करके उनको कैसा फायदा पहुंचा रहे हैं गवर्नमेंट, इसके ऊपर हमने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं बोल के वो किसान यूनियन ने बताया था। एक स्लो स्टार्ट हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर में फाइनेंशियल ईयर 2025 में इलेक्शंस के वजह से, लेकिन अभी दूसरा जो क्वार्टर चल रहा है उसमें ये शायद बढ़ जाएगा, लेकिन उसके लिए 40 से 52% का पुश चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो कैपेक्स जो बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई भी चीज बड़ा चीज करना चाहते हैं तो उसमें जैसे कोई फैक्ट्री शुरू कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उसके लिए कैपेक्स की जरूरत पड़ती है। उसमें अभी कमी आ गया है इंडिया में। तो और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं जीएसटी के बारे में बताता हूँ। 75% ऑफ जीएसटी रेवेन्यू जो है 18% स्लैब में है। आपको मालूम है कि जीएसटी हमको अलग अलग चीजों के ऊपर अलग अलग स्लैब में टैक्स लगाया जाता है। कुछ में 5% रहता है, कुछ में 12 रहता है, कुछ में 18 और कुछ में 28% रहता है कुछ चीजों के ऊपर। और लेकिन ये चीज फिक्स नहीं है, ये हमेशा जब भी जीएसटी काउंसिल का मीटिंग होता है उसमें बदल दिया जाता है। तो वो बदलते अभी ऐसा हुआ है जीएसटी का हालत, जो 18% से जो रेवेन्यू मिल रहा है वो 75% ऑफ द टोटल जीएसटी रेवेन्यू का भाग हो गया है। मतलब गवर्नमेंट जो है स्लैब को, बड़ा वाला स्लैब 2 है 18 और 28, उसमें पूरा खूब पैसे बना रहे हैं टैक्स के द्वारा। तो इसका मतलब हम लोग जो है सबसे बड़ा वाला जो स्लैब वाला टैक्स ज्यादा दे रहे हैं और सबसे कम वाला जो 5% वाला रहता है वो कम दे रहे हैं। तो ये हमको टैक्स का वो जो टेररिज्म जैसा चल रहा है इसके बारे में है। बिहार में और एक पेपर लीक हुआ है, ये CHO एग्जाम का, तो रिक्रूटमेंट के बारे में। वो 1 तारीख 2 तारीख दिसंबर को होने वाला था, लेकिन वो कैंसिल हो गया क्योंकि पेपर लीक हो गया है। और 50 किलो का गोल्ड, 55 करोड़ का कैश, ये दोनों अनअकाउंटेड वेल्थ जो है एक बीजेपी का एक छोटा सा नेता है उनके साथ उनके घर पे मिला है। तो ये इतना छोटा नेता है कि उन्हीं के पास अगर इतना 50 केजी गोल्ड और 5 करोड़ का कैश मिला है और उसका पूरा अगर पैसों में गिना जाए तो 100 करोड़ अनअकाउंटेड वेल्थ मिला है एक बहुत छोटा नेता के पास। तो आप समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा करप्शन बीजेपी के अंदर हो रहा। एक मॉरिशस बेस्ड FPI लिंक्ड जो विनोद अदानी है, वो गौतम अदानी का भाई, इसके ऊपर हिंडनबर्ग ने केसेस लेके आए थे कि वो मैनिपुलेशन कर रहा है, शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को ये कर रहे हैं। इसके ऊपर अदानी एंटिटीज ने अप्लाई किया था सेबी को, हम सेटलमेंट करेंगे। तो क्योंकि सेबी ने एक शोकॉज नोटिस दिया था, तो उसमें वो लोग बोला कि हम सेटलमेंट करेंगे। तो एक कहानी है अदानी स्कैम के ऊपर, और ये मैंने बचाओ उद्गार इसके बारे में बताया था। एक बचाओ संजय खन्ना जो CJI है वो कर रहे हैं।
तो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के ऊपर उसी समय कल परसों इलाहाबाद हाई कोर्ट का बेंच भी उन्होंने रेस्क्यू कर रहा है। किसके बारे में? मोहम्मद जुबैर बोल के एक आदमी है, उन्होंने ट्विटर में ये पूरा जो फर्जी न्यूज चलता है उसके ऊपर वो टेस्टिंग करता है। वो कोई भी न्यूज अगर देगा वो सही है या ना सही है वो टेस्ट करके हमको बताता है। उसके ऊपर भी एक FIR हुआ था, उसने एक्स में पोस्ट किया हुआ। तो इसके ऊपर का वो केस में भी इलाहाबाद का हाईकोर्ट बेंच ने रेस्क्यू किया। मैंने नहीं सुनूंगा, क्योंकि अगर सुना तो मोहम्मद जुबैर का पक्ष में वो जज को देना पड़ेगा। तो लेकिन वो नहीं दे सकते क्योंकि उसके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है मतलब प्राइवेटली, तो मॉर्निंग वॉक में नहीं जा पाएगा जज। इसलिए तो यहाँ भी उन्होंने रेस्क्यू कर लिया, मतलब अपने आप को बचाव कर लिया है। तो आज का न्यूज इतना ही है और आप सबको जुड़ने का धन्यवाद।